रात के 12 बज रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग कहते हैं कि इस गांव में एक स्त्री की आत्मा भटकती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह स्त्री कौन थी, कहां से आई थी और क्यों उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही। हर किसी के दिल में बस यही डर था, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। रमेश, जो पास के गांव का रहने वाला था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे इन सबको बकवास मानता था। उसने ठान लिया कि वो इस गांव के सुनसान रास्तों पर आधी रात को घूमेगा और देखेगा कि इस स्त्री की कहानी में कितनी सच्चाई है। उस रात रमेश ने अपने दोस्तों को भी साथ आने के लिए कहा, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। हंसते हुए उसने अकेले ही उस गांव की ओर रुख किया। उसने सोचा, क्या ही होगा, एक रात ही तो है और ये सब तो बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। जैसे ही रमेश गांव के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की सरसराहट के बीच उसे किसी औरत की धीमी सिसकी सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सिसकी तेज हो गई। कौन कौन है, उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वो और आगे बढ़ा। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थीं, लेकिन कोई दिखा नहीं। गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। वो हवेली बिल्कुल वीरान और टूटी फूटी थी, जैसे सालों से किसी ने उसका दरवाजा भी नहीं खोला हो। लेकिन उस हवेली के अंदर से एक धीमी हंसी आ रही थी, एक औरत की हंसी। रमेश ने डर को नजरअंदाज करते हुए हवेली के पास जाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चीखता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, पर एक कोने से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, एक परछाई उसके सामने आ गई। वो स्त्री थी, लंबी, बिखरे बाल, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना सफेद मानो उसकी नसों में खून ही न हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी हर चाल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई भूत हवा में तैर रहा हो। स्त्री धीमे और डरावने स्वर में, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? रमेश ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उस स्त्री ने एक अजीब सा मुस्कान बिखेरा और बोली, हर कोई मुझसे दूर भागता है, लेकिन तुम खुद मेरे पास आ गए हो। अब तुम भी उन्हीं की तरह बनोगे जो मेरे शिकार हुए थे। रमेश ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा बंद हो गया। हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी और स्त्री ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। और फिर गांव की गलियों में सिर्फ रमेश की चीखें गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव वालों को उस हवेली के पास रमेश की लाश मिली। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था, आंखें खुली हुई, मानो वो मरते वक्त भी उस स्त्री को देख रहा हो। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात के वक्त उस हवेली के पास मत जाना। वहां अब भी वह स्त्री रहती है, जो अपनी अधूरी प्यास बुझाने के लिए भटक रही है और हर उस इंसान का शिकार करती है जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। तो क्या आप भी उस गांव की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं?